इस्लाम का अपमान किया तो मिलेगी सजाए मौत। अभी हाल ही में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया और इन्होंने अपनी सरकार से कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस्लाम का अपमान करे तो उसे सजाए मौत मिलनी चाहिए, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम खुद उस व्यक्ति को सजाए मौत दे देंगे। आप सभी जानते हैं कि इन दिनों बांग्लादेश की स्थिति बड़ी खराब चल रही है और बांग्लादेश में लगातार 2024 से ही कई सारे आंदोलन, कई सारे प्रोटेस्ट हो चुके हैं। अब एक नए प्रकार का मुद्दा निकल के आया और यहाँ पे महिलाओं का अपमान भी किया जा रहा है। वे सभी महिलाएं जिन्होंने बांग्लादेश की सरकार यानी कि शेख हसीना की सरकार को गिराने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए थे, वो खुद भी अब पछताने को मजबूर है। तो जानते हैं क्या है पूरा मामला। आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में यानी कि अगस्त 2024 की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के अंदर एक आंदोलन हुआ जिसमें शेख हसीना की सरकार के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा था और उनमें कई सारे स्टूडेंट भी शामिल थे। उन स्टूडेंट को हवा देने का काम कर रहे थे कट्टरपंथी। आखिरकार इन कट्टरपंथियों की शेख हसीना की सरकार से क्या दुश्मनी थी? तो उनकी सरकार का बार बार कहना था कि कट्टरपंथी की विचारधारा या उनकी सोच रखने वाले लोग कभी भी देश के हित के बारे में नहीं सोच सकते, वो हमेशा देश को डाउन करने के बारे में सोचते हैं। और इसी के चलते इन दोनों के मध्य में झड़प शुरू हो गई और बाद में कई सारे रीजन हुए। इसके बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई। पर अब तो बांग्लादेश में इनकी सरकार नहीं है, तो ये अपने असली नकाब को उतार के अपने असली चेहरे के साथ में सामने आ रहे हैं ये सारे कट्टरपंथी लोग। अभी हाल ही में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी हुई है। मोहम्मद यूनुस जो कभी इंडिया के बारे में कुछ बोलते हैं तो कभी किसी और देश के बारे में कुछ बोलते हैं, इनकी सरकार के टाइम में इन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं लगाया। इसी बीच इस्लामिक कट्टरपंथी फिर से सक्रिय हो गए हैं और इन्होंने देश को कहीं ना कहीं बैक में पहुंचाने की कोशिश जो है यहाँ पे जारी कर दी है। अब मैं आपको एक बात यहाँ बताने जा रही हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये कट्टरपंथी विचारधारा में से एक व्यक्ति ने अभी हाल ही में एक महिला जो फुटबॉल नहीं खेल सकती, क्या बोला कि अगर कोई भी महिला फुटबॉल खेलने की कोशिश करे तो उसके ऊपर रोक लगा दी जाएगी। अब मामला क्या है, कुछ ही समय पहले एक फुटबॉल की खिलाड़ी जो है वो फुटबॉल खेल रही थी, तो यही कुछ कट्टरपंथी विचारधारा का व्यक्ति गया और उस महिला को कई सारे अपशब्द बोले। मतलब आप समझ ही चुके होंगे किस प्रकार की लैंग्वेज इन्होंने यूज करी और उस महिला को फूलों की माला तक पहना दी। मतलब बुरी तरीके से प्रताड़ित उसको किया गया। और उसके बाद में जब यह मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। तो अब ये कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग जो हैं पुलिस थाने में पहुंच गए। वहां पे इन्होंने क्या किया, धरने प्रदर्शन किए, आग लगा दी, कई सारी चीजों को जला दिया और पुलिस वालों को मजबूर कर रहे हैं कि उस व्यक्ति को छोड़ दो, उसने कुछ गलत नहीं किया। और उस व्यक्ति को इतना सब कुछ करने के पीछे का रीजन उसने क्या बताया कि उस महिला ने अपने सिर के बाल दिखाए, सिर को नहीं ढक रखा था। मतलब महिला हमेशा बुरखा नसी ही हो, ये लोग ऐसा चाहते हैं। अब एक और शॉकिंग बात आप सुनो, इन कट्टरपंथियों की सोच सुनो जरा। इन्होंने क्या कहा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर एक रैली इन्होंने निकाली है। अभी कल ही की बात है, एक रैली निकाली और उस रैली में ये लोग बोलते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इस्लाम का अपमान करता है तो सरकार उसे सजाए मौत दे दे। आप सुनो जरा, ऐसे कई सारे देश हैं जहां पे रेप होते ही सरकार उन्हें मौत की सजा दे देती है, पर कई सारे देश ऐसे हैं जहां पे रेप होने के बाद भी लोग मोमबत्ती लेके घूमते हैं। इतनी बड़ी घटना होने पे भी उनको फांसी नहीं मिलती है। एक धर्म का अपमान होते से उन्हें फांसी मिले, मतलब ये कहीं ना कहीं तो सही ही है। अगर देखा जाए तो हम केवल हमारे धर्म के बारे में ही यहाँ बात नहीं कर रहे, सभी टाइप का ऐसा कुछ काम हो, अगर कोई किसी भी धर्म का हिंदी कर दे, कुछ भी करें, उसको सुनाए तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं सजा मिलनी चाहिए। पर सजाए मौत का ऐलान थोड़ा अजीब लगता है। इन्होंने बोला कि अगर इस्लाम धर्म का अपमान हुआ तो हम सजाए मौत देंगे, अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो हम हमारे हाथों से सजाए मौत उसको तकसीम कर देंगे। ये बात इन्होंने बोली। साथ ही यहाँ पे एक नए संविधान का मसौदा भी रेडी हो रहा है। वो इनको बोल रहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो धर्मनिरपेक्षता बिल्कुल खत्म हो जाएगी और इसका स्थान बहुलवाद ले लेगा, ऐसा हो सकता है। इसके साथ ही सरकार तो वहां की गिरी ही थी। अब एक और बात सुनो, शेख हसीना की सरकार को गिराने में जिन छात्राओं ने यहाँ पे प्रदर्शन किया था वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। किस प्रकार से, सुनो जरा। कट्टरपंथियों की मनमानी से सबसे ज्यादा दुखी छात्राएं हैं जिन्होंने हसीना को सत्ता से हटाने के लिए आंदोलन में साथ दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि एक दलीय शासन की जगह लोकतांत्रिक खुलेपन की व्यवस्था लाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। मतलब बिल्कुल ठगा हुआ वो महसूस कर रही है। उनका मानना है। अब वहां की एक लड़की ने क्या बोला, देखो आप जरा। ढाका यूनिवर्सिटी
सिटी की 29 साल की एक लड़की जिसका नाम है शेख तस्नीम अफरोज एमी ने कहा, हम विरोध प्रदर्शन में सबसे आगे थे, हमने सड़क पर अपने भाइयों की रक्षा अब करी और अब 5-6 महीने बाद स्थिति बिल्कुल चेंज हो गई। क्योंकि जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे तो ये लोग पीछे से हवाला दे रहे थे कि भाई जाओ आप प्रोटेस्ट करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। और अब जब सरकार गिर गई है तो इनके असली घिनौने चेहरे जो है सामने आ रहे हैं। ये महिलाओं की सुरक्षा को लेके भी बात नहीं कर रहे हैं, इवन लड़कियों को ये चाहते हैं कि वो बुर्खा पहन के घर पे ही बैठ जाए, वो आगे नहीं बढ़े, उनकी जिंदगी में कुछ नहीं करे, जबकि ऐसा नहीं है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का सबसे अहम स्थान है। देश के वर्कर फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 37 है, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है बांग्लादेश की। आप सोचो जरा, जहां महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के चलती हो, वहां पे ये महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ घर में बिठा के रखना चाहते हैं। तो आप सोचिए उस देश की हालत क्या ही हो सकती है ना। इसके अलावा भी आप ये थोड़ा सा सोचिए कि अगर जिन महिलाओं ने सरकार को गिराने में इतना प्रोटेस्ट किया है, सब किया, अब उनके साथ में ही गलत हो रहा है। ये कैसी विचारधारा है? आप अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। क्या इस प्रकार की चीजें अगर चलेगी तो कोई देश विकसित हो पाएगा? क्या किसी धर्म के बारे में कुछ बोलने पर यहाँ पे जो है सीधा के सीधा सजाए मौत वाला ऐलान होना चाहिए? क्या रेप की घटनाओं को हम नकार सकते हैं? जो भी आप सोचते हैं अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।